वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 19 पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बच्चों, हम अपने विचारों को दूर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए पत्रों का सहारा लेते हैं। पत्र पढ़कर अन्य व्यक्ति हमारे विचारों को समझ लेते हैं। अतः पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 टॉपिक में समझाया गया है, ठीक है, कि पत्र कैसे लिखना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो हम 6 टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। यानी जो हम पत्र लिख रहे हैं उसका वाक्य यानी भाषा सबको समझ में आनी चाहिए, यानी सरल होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जो आप पत्र लिख रहे हैं उसमें कहीं गलती सही काट छांट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। अब दिया है इसमें कि पत्र सदैव साफ सुथरा लिखा जाना चाहिए। पत्र जो आप लिख रहे हैं हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद दिया है, पत्र प्राप्त करने वाले यानी रिसीवर व्यक्ति और पत्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम और पता स्पष्ट शब्दों में सही जगह पर लिखना चाहिए। इसके बाद दिया है, पत्र में कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट में दिया है, पत्र में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए ताकि पत्र अनावश्यक रूप से लंबा न हो। पत्र छोटा ही लिखो लेकिन सरल सुंदर, काट छांट नहीं होना चाहिए, आपका अक्षर अच्छा होना चाहिए। आप अपना नाम और जिसके पास आप चिट्ठी लिख रहे हैं यानी पत्र लिख रहे हैं उनका नाम साफ सुथरा होना चाहिए। अब देखिए पत्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर। अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। पत्र के प्रकार, 2 प्रकार के पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र में देखिए, यह पत्र उन व्यक्ति को लिखे जाते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे मित्र, सगे संबंधी आदि। औपचारिक पत्र, यह पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते न हो, जैसे प्रधानाचार्य, पुलिस अधिकारी, अखबार का संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि। अब देखिए इस पॉइंट में दिया हुआ है, अनौपचारिक पत्र के लिफाफे का उदाहरण। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिखाया गया है, इसे ध्यान से देखिए और इसको समझिए। अब देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी इसको देखिए और समझिए कि ऐसे ही पत्र, अनौपचारिक पत्र ऐसे ही रहता है और ऐसे ही लिखा जाता है। पत्र भेजने वाले का पता यहाँ पे साइड में देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे भेजने वाले का पता लिखना है और यहाँ पे दिनांक यानी डेट लिखना है। संबोधन, यहाँ पे अभिवादन, जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं उसका स्वागत करना है। पत्र लिखने की तिथि, यहाँ पे तिथि होना चाहिए। अब पहला अनुच्छेद यानी कुशल मंगल, यहाँ पे आप कुशल मंगल लिखेंगे। दूसरा अनुच्छेद यानी विषय विस्तार, दूसरे अनुच्छेद में आप विषय विस्तार लिखेंगे। पत्र समापन, तीसरे पॉइंट में आप लोग तीसरे लाइन में पत्र को समापन कर देना है। और देखिए यहाँ पे दिया है संबंध का उल्लेख, यहाँ संबंध का उल्लेख करना है और लिखने वाले का नाम, जो पत्र लिख रहा है उसका यहाँ पे नाम होना चाहिए। अब देखिए अपने से बड़ों के लिए, देखिए यहाँ पे 2 तालिका दिया है। पहले तालिका में लिखा हुआ है अपने से बड़ों के लिए, दूसरे तालिका में लिखा हुआ है बराबर वालों व अपने से छोटों के लिए। देखिए यहाँ पे दिया है संबोधन, आदरणीय पूजनीय। अपने से बड़ों के लिए हम लोग जब भी पत्र लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले आदरणीय या पूजनीय का प्रयोग करते हैं। और देखिए अभिवादन में सादर, प्रणाम सादर, चरण स्पर्श सादर, नमस्कार, ठीक है। जब भी हम पत्र लिखते हैं अपने से बड़ों के पास तो हम लोग यही शब्द वहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब देखिए दूसरी तालिका में दिया हुआ है बराबर वाले व अपने से छोटों के लिए, तो वहाँ पे हम लोग संबोधन में प्रिय, अभिवादन में मधुर स्मृतियाँ, नमस्कार, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना परीक्षा परिणाम बताते हुए दादाजी को पत्र। यहाँ पे ये कुछ उदाहरण दिया गया है जो दादाजी को पत्र अपना, देखिए परीक्षा परिणाम बताते हुए दादाजी को पत्र। यहाँ पे एक लड़का लिख रहा है, लड़का का नाम है अमन। तो अमन चिट्ठी लिख रहा है, अपने दादाजी के पास पत्र लिख रहा है। ऐसे ही पत्र लिखना है। देखिए एफ माया एनक्लेव, हरिनगर, दिल्ली, 2 अगस्त 2019। आदरणीय दादाजी, चरण स्पर्श। हम सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आशा है कि आप भी सकुशल होंगे।
कल हमारी वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। मैंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। यह आपके आशीर्वाद का ही फल है। मैं इस बार गर्मी की छुट्टियों में घर आऊँगा तो आपसे ढेर सारी बातें करूँगा। दादी माँ को मेरी ओर से प्रणाम कहिएगा। आपका पोता अमन। देखिए यहाँ पे फिर एक पत्र दिया हुआ है। इसी तरह देखिए पत्र आपको भी लिखना है। देखिए अभी यहाँ पे दिया हुआ है। इस टॉपिक को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा और इसको याद कीजिएगा और कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 टॉपिक दिया हुआ है। 5 टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको देखिए, सुनिए और समझिए। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को व्यावसायिक या कार्यालयीय पत्र भी कहते हैं। इसके बाद दिया है 3rd पॉइंट में, पत्र लिखते समय पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद दिया है अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले पत्र लिखने वाला अपना पता दिनांक सहित लिखता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट में दिया है पत्र के अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। कुछ लोग स्पष्ट हस्ताक्षर से भी पत्रों का समापन करते हैं। धन्यवाद।